प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए। चैप्टर 9 जब हमने पढ़ा तो चैप्टर 9 और 10 जब भी क्लासिफिकेशंस का टाइम था, इसकी एक अलग हिस्ट्री है। द वाई बाइबल हैज़ जब लिखा था तब इस तरह से नहीं लिखा था, अध्याय 1 2 3 4 5 6 10 इस तरह से कुछ भी घटना नहीं लिखी हुई थी। लेकिन अब जब ये क्लासिफिकेशंस हुए हैं, बांटे गए हैं, तब उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। और उसमें से हम 10वां अध्याय हम देखते हैं तो 9 के तुरंत बाद शुरू होता है। आइए इसमें देखते हैं क्या है, क्योंकि 9वें अध्याय में 26 वचन से लेकर यहाँ 27 वचन, ये 2 वचनों में क्या है, शमूएल द्वारा राजा होने के लिए शाऊल का अभिषेक करना। अब शमूएल जानते हैं ना, आप शमूएल छोटा लड़का जिसे यहोवा की सेवा के लिए समर्पित किया गया, वो खड़ा होकर जो है अभी बड़ा हुआ है और अब वो शाऊल का अभिषेक कर रहा है। उसकी कहानी से यहाँ पर शुरू होती है 10वें अध्याय के पहले वचन से। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बाजवृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जहां तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई देंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तो 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुँचकर तुझे बताऊँगा कि तुझको क्या करना है। शमूएल को परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए रखा, और इसे कुछ इस तरह से भी देखिए, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। हम बहुत बार अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, लेकिन कई बार जब हमें नहीं मिलता, मैं प्रेरित होता हूँ मन्नत मानने के लिए कि प्रभु मैं ये काम यहोवा मैं इस रीति से करूँगा और इस रीति से करूँगा। मन्नत मानना क्या है? आपकी मंशा को दिखाता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए दे प्रभु, तो मैं गरीबों को दान दूंगा। अब मैं गरीबों को दान कैसा दूंगा? कैसा दूंगा दान? ये एक सवाल है कि मैं 10 लाख में से सिर्फ 10,000 रुपये दूंगा कि 10 लाख के 10 लाख जो है औरों के लिए दूंगा। ये मंशाएं बहुत ज़रूरी है। ये एक उदाहरण मात्र है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मुझे ये काम करना है या वो काम करना है, हर बात के पीछे एक उद्देश्य है और वो साफ होना चाहिए। मंशाएं यहाँ पर जो आशाएं रखी गई, परमेश्वर की भी उसमें मर्जी होनी चाहिए, तब आप उस चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन में देखोगे। कुछ लोगों की मंशाएं बड़ी अलग अलग होती हैं, अजीब अजीब सी होती हैं, पर वो मंशाएं और वो वाचाएं या कहे मन्नत, वो सोच के रखी जाए और समझ कर रखी जाए। और मैं कहूँगा इस बात के लिए, जब कभी आपके मन में ऐसी बात हो तो प्रभु के सेवक को जो आपके आसपास हैं आप उनसे बातचीत कीजिए। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, फ़ोन मत कीजिए, मैं भी आपकी सहायता करूँगा इस बात के लिए। मन्नत मानना, चाहे आपने अपने किसी वस्तु के लिए मानी हो, किसी और बात के लिए मानी हो, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सही रीति से सोच सकें। अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। खैर, बहरहाल इस पर हम ध्यान दें। आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है, ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जैसे जैसे जो भी चिन्ह की बात हुई थी वो सब प्रकट हुए, परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने पहले ये बताया और फिर ये किया। मैं देखता हूँ कुछ लोग
हर चीज़ को ना परमेश्वर का दर्शन समझने लगते हैं, हर चीज़ को परमेश्वर की बात समझने लगते हैं, और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि परमेश्वर ने ये दिखाया, परमेश्वर ने ये दिखाया, विच इज़ आई कुड बी द राइट वन, कुड वो सही हो सकता है, लेकिन आप उसका फैसला कैसे करेंगे? मैं कहूँगा प्रभु के दास को उसमें शामिल कीजिए, और ज़रूरी नहीं कि हर बात का उत्तर आपको प्रभु का दास देगा भी। एक बार मेरे पास एक मैसेज आता है, पास्टर जी मैं आपके मैसेज हर रोज़ देखता हूँ और मुझे भरोसा है कि आप परमेश्वर के अच्छे दास हैं, पर माफ़ी चाहता हूँ मेरी पत्नी ये नहीं मानती। मेरी पत्नी कहती है कि आपने इनको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, उन्होंने हमारे बारे में कुछ नहीं बोला, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की है, अगर वो परमेश्वर के दास होते तो परमेश्वर अपने आत्मा से उनको बता देता और वो कुछ कहते। तो मैंने कहा यदि प्रभु कहेगा तो मैं ज़रूर कहूँगा, पर मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए अलग से कहूँ, ऐसी जो कि प्रभु की ओर से मुझे मिली हो। 10 पद में लिखा है, जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उसके बीच में नबोध करने लगा। जब उन सबों ने जो उससे पहले उसने कहा जानते थे या देखा कि वह नबियों के बीच में नबोध कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी, क्या शाऊल भी नबियों में का है? तब वह नबोध कर चुका, तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब शाऊल के चाचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा, तुम कहाँ से आए थे? उसने कहा, हम तो गदहियों को ढूंढने गए थे, और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिलती तब शमूएल के पास गए। शाऊल के चाचा ने कहा, मुझे बतला कि शमूएल ने तुझसे क्या कहा? शाऊल ने अपने चाचा से कहा, उसने हमें निश्चय करके बताया कि गदहियाँ मिल गई, परंतु जो बात शाऊल ने राज्य के विषय में कही थी वह उसको उसने न बताई। तब शाऊल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया। तब उसने इजराइलियों से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तो इजराइल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़वाया है, परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को जो सब विपत्तियां और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है तुच्छ जाना और उससे कहा है, हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। तब शमूएल सारे इजरायली गोत्रों के समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर निकली। तब वह बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली, और जब वह ढूंढा गया तब न मिला, और उन्होंने फिर यहोवा से पूछा कि क्या कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। तब वे दौड़कर उसे वहां से लाए, और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ, और वह कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? और तब सब लोग ललकार के बोल उठे और राजा चिरंजीवी रहे। ये तो कहाँ छुपा था? सामान के बीच में जाके छुप गया था। ही वॉज डाउटिंग ऑन हिमसेल्फ। दैट वाज सीरियस थिंग। खैर, फिर आगे 25 पद में लिखा है, तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। फिर शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया, और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया, और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा था। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा? और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। ये बहुत ज़रूरी है, चुप रहना। यहाँ पर एक एक्चुअल में एक वर्ड ना बहरा सा बना रहा, मतलब सुनकर भी अनसुना कर दिया। ये हमारे आसपास होता है, हम भी अक्सर ऐसी बातें करते हैं, अक्सर लोग ये करते हैं। मैं एक जगह प्रचार करने गया था, और जब मैं उस घर में था तो बहुत सारे बातें हो रही थी। आवाज़ ओके, मैं शेयर कर रहा था, बातचीत कर रहा था, बट सडनली व्हाट हैपन, जब ये सब बातें हुई तब बहुत सिंपल सी बात थी और बहुत सीधी बात थी। मैंने हमेशा इस बात को नोटिस किया है, पर कुछ लोग हमेशा होते हैं ऐसे आसपास जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराएं, आपको बुरा भला कहें और आपका विरोध करें, आपके सामने कुछ और बातों को रखें, मजाक उड़ाएं, अनसर्टन हो जाएं। ये स्वाभाविक है, आप कुछ भी कीजिए, लोग ऐसे ही रहेंगे। यीशु के सामने भी तो यही था। बहरहाल सच है, अगर आप बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, तो आपको इस्तेमाल किया जाएगा।
गॉड हैज़ प्लान एंड पर्पस बिहाइंड ईच थिंग। इस बात को हमेशा याद रखिए, ये मुझे बल देता है रोज। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, ये वचन, ये अध्याय पढ़ने में प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमेन। बी ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।